सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की पाठ संख्या 6, जिसका नाम है बकरी और मेमना। इस कहानी में बकरी और मेमना की एक बताया गया है, एक दुर्घटना बताई गई है कि और इसमें बताया गया है कि मुसीबत की घड़ी में हमें घबराना नहीं चाहिए। यानी कि आपके सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, आपको उस समय घबराना नहीं चाहिए। साहस से और हिम्मत से काम लेना चाहिए और आप किस प्रकार से ऐसा उपाय सुझा सकते हैं कि हम इस कठिनाई से निकल सकें, तो इसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो आइए हम इस कहानी को पढ़कर जानते हैं कि हमें किस प्रकार से साहस से काम लेना चाहिए जब हम कठिनाई के समय में होते हैं। एक थी बकरी और एक था उसका मेमना। दोनों जंगल में घास चर रहे थे। चढ़ते चढ़ते बकरी को प्यास लगी, मेमने को भी प्यास लगी। यानी कि बकरी और उसका जो मेमना है, यानी कि उसका जो बच्चा, उस दोनों को प्यास लगी। बकरी बोली, चलो पानी पी आए। अब बकरी क्या बोलती है, चलो कहीं पानी पीने चलते हैं। मेमने ने भी जोड़ा, हाँ माँ चलो पानी पी आए। यानी कि मेमने को भी बहुत जोर से प्यास लगी है, तो वो बोल रहा है कि हाँ मैं भी चलता हूँ। पानी पीने के लिए बकरी नदी की ओर चल दी। पीछे पीछे मेमना भी चला, माँ के साथ कदम से कदम मिलाता। दोनों चले, बोलते बतियाते, गाते गुनगुनाते, खेल खेल में कदम बढ़ाते, टबक 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 टबक। यानी कि कह रहे हैं कि दोनों पानी पीने से लेकर बीच में जो भी उन्होंने रास्ता बिताया है, उनके बीच में वो दोनों बोल रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, गाना गुनगुना रहे थे, मतलब गुनगुना रहे थे, खेल खेल रहे थे, ये सब कर रहे थे। तो बातों बातों में बकरी ने मेमने को समझाया कि साहस से काम लो तो संकट टल जाता है। यानी कि बातों बातों में बकरी ने किसे कहा, मेमने से कहा। यानी हर माँ अपने बच्चे को समझाती है, आपकी मम्मी भी आपको समझाती होगी कि बुरे समय में, कठिन समय में आपको किस प्रकार साहस और हिम्मत से काम लेना है। तो इसी प्रकार यहाँ पर बकरी भी एक माँ है, किसकी, मेमने की। तो वो भी अपने बच्चे को समझाने का प्रयास करिए, क्योंकि ये हर माँ का फर्ज होता है कि अपने बच्चे को सही शिक्षा देना। तो साहस से काम लो तो संकट टल जाता है। यानी कि आप अगर कठिनाई के समय साहस से या हिम्मत से काम लेते हैं तो आपका वो संकट भी टल जाता है। धैर्य बना रहे तो विपत्ति से बचाव का रास्ता निकल आता है। और अगर आप धैर्य रखते हो, आपके मन में धारणा बनी धैर्य की भावना है, तो आप विपत्ति से, यानी कि जो भी मुश्किल आती है, उससे बचाव का रास्ता निकाल ही लेते हो। माँ की सीख मेमने ने गांठ बांध ली। यानी कि अच्छी तरीके से माँ ने जो सीख दी थी मेमने को कि तुम्हें ये करना है, सीख यानी कि शिक्षा दी थी, वो उसने अच्छी प्रकार अपने दिमाग में बैठा ली। दोनों नदी तट पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर बकरी ने नदी को प्रणाम किया। यानी कि नदी जो हमें जल देती है, तो हमें जल देवता के सामने हाथ जोड़ने चाहिए। तो उसने भी, किसने, बकरी ने भी नदी को प्रणाम किया, जल देवता को हाथ जोड़े। मेमने ने भी नदी को प्रणाम किया, जल देवता को हाथ जोड़े। नदी ने दोनों का स्वागत कर उन्हें चेताया, भेड़िया बस आने ही वाला है, पानी पीकर फौरन घर की राह लो। अब जल देवता ने, यानी कि जो नदी है, उन दोनों उनका स्वागत कर उनको चेताया, यानी कि उन्हें चेतावनी दे दी कि बस यहाँ पर भेड़िया कुछ ही समय में आने वाला है, पानी पीकर तुम फौरन घर की राह ले लो, यानी कि घर को चले जाओ। भेड़िया बुरा है, वह हम जैसे छोटे जीवों पर रौब डालता है। यानी कि भेड़िया बुरा है और हो सकता है कि इस जंगल में वो बहुत बड़ा भी है इन सभी जानवरों में, तो वो सब पर अपना हुक्म चलाता है, उन्हें मारकर खा जाता है, वह घमंडी भी है। तुम उसे अपने पास आने ही क्यों देती हो, पानी पीने से मना क्यों नहीं कर देती, मेमने ने नदी से कहा। अब मेमना नदी से कह रहा है कि तुम उसे अपने पास क्यों आने देती हो, पानी पीने से मना क्यों नहीं कर देती, जबकि तुम्हें पता है कि भेड़िया बहुत बदमाश है। नदी मुस्कुराई, फिर नन्हे मेमने को प्यार से समझाया, मैं जानती हूँ कि भेड़िया बुरा है, अपने से कमजोर जीवों को सताता है, उसकी एक भी आदत मुझे पसंद नहीं है, पर मैं क्या करूँ, जब भी वह मेरे पास आता है प्यासा होता है और प्यास बुझाना मेरा धर्म है, मैं उसे मना नहीं कर सकती। यानी कि अब जिसका जो धर्म होता है उसे वो कार्य करना ही पड़ता है। जैसे बादलों का कार्य होता है बारिश करवाना, उसी प्रकार नदी का कार्य होता है कि जो भी मनुष्य या पशु पक्षी या कोई जीव प्यासा आता है उसके पास में, तो वह नदी उसे पानी तो पिलाएगी। उसका ये धर्म है कि उसे अपना धर्म कर्तव्य निभाना है, वो मना नहीं कर सकती। तो बकरी को बहुत जोर से प्यास लगी थी, मेमने को भी बहुत जोर से प्यास लगी। दोनों नदी पर झुके। नदी का पानी शीतल था, साथ में मीठा भी। अब नदी का पानी कैसा था, ठंडा था और मीठा।
बकरी ने खूब पानी पिया, मेमने ने भी खूब पानी पिया। पानी पीकर बकरी ने डकार ली, पानी पीकर मेमने को भी डकार आई। डकार से पेट हल्का हुआ तो दोनों फिर नदी पर झुक गए, पानी पीने लगे, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। नदी उनसे कुछ कहना चाहती थी मगर दोनों को पानी पीते देख चुप रही। बकरी ने डट कर पानी पिया, मेमने ने भी डट कर पानी पिया। पानी पीकर बकरी मुड़ी, तभी उसे जोर का झटका लगा। लाल लाल आंखों, राक्षसी डील डोल, जब्बर झब्बर वालों वाला भेड़िया सामने था। अब क्या देखती है बकरी कि बकरी के सामने, बकरी को एकदम से आश्चर्य हुआ। जैसे ही वो पानी पी के मुड़ती है तो वो देखती है लाल लाल आंखें थी उस भेड़िए की, और वो राक्षस जैसा दिख रहा था और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसका शरीर का रक्त जम सा गया, यानी कि जो बकरी है उसका जो शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था, उसका रक्त मानो पूरा जम सा गया था, क्योंकि वो डर गई थी। मेमना भी भेड़िए को देखकर घबराया। थोड़ी देर तक दोनों को कुछ न सूझा। अरे वाह, आज तो शीतल जल के साथ गर्मा गर्म भोजन भी तैयार है। अच्छा हुआ जो तुम दोनों यहाँ मिल गए। अरे वाह, आज तो शीतल जल के साथ गर्मा गर्म भोजन भी तैयार है। अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ ही मिल गए। बड़े जोर की भूख लगी है। अब पहले मैं तुम दोनों को खाऊंगा, फिर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। कौन बोला? भेड़िया बोला कि अरे वाह, आज तो शीतल जल के साथ में भोजन भी तैयार है। किसका? बकरी और मेमने का। तब तक बकरी संभल चुकी थी, मेमना भी खुद को संभाल चुका था। छी छी, इतने गंदे हो तुम, मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही है, लगता है महीनों से मुंह नहीं धोया, मेमना बोला। उसकी फटकार सुनकर भेड़िया बगले झांकने लगा, यानी कि अब मेमना उसको रिंझाने के लिए कह रहा है कि वो अपना जो शिकार करने आया है वो भूल जाए कि मुझे इन दोनों को खाना है। इसलिए मेमना बोलता है कि तुम बहुत गंदे हो, तुम पर मक्खियां भिनभिना रही है। तो भेड़िया अपनी बगले झांकने लगता है। जान दे बेटा, ये ठहरे जंगल के मंत्री, बड़ों की बड़ी बातें हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं। हो सकता है भेड़िया दादा ने मुंह न धोने की कसम खा रखी हो। बकरी ने बात को आगे बढ़ाया। क्या बकती है, थोड़ी देर पहले तो मैंने रेत में रगड़कर मुंह साफ किया है। भेड़िया घुर्राया। अब भेड़िए को गुस्सा आ रहा है तो बोल रहा है, थोड़ी देर पहले मैंने अपना मुंह रेत में रगड़ा है। झूठे कहीं के, मुंह धोया होता तो क्या ऐसे ही दिखते? तनिक नदी में झांक कर देखो, असलियत मालूम पड़ जाएगी, हिम्मत बटोरकर मेमने ने कहा। यानी कि मेमने में इतनी हिम्मत नहीं थी, फिर भी उसने बहुत हिम्मत जुटाई और कहा कि तुम झूठे हो, मुंह धोया होता तो ऐसे नहीं दिखते। भेड़िया सोचने लगा, बकरी बड़ी है, उसका भरोसा नहीं, यह नन्हा मेमना भला क्यों झूठ बोलेगा। रेत में रगड़ा था, हो सकता है वहीं पर गंदी मिट्टी से मुंह सन गया हो। ऐसे में इन्हें खाऊंगा तो गंदगी नाहक पेट में जाएगी, ताजे गर्म मांस का मजा किरकिरा हो जाएगा। फिर नदी में झांक कर देख लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। अब भेड़िया कह रहा है कि ये जो बकरी है वो तो बड़ी है, झूठ बोल सकती है, लेकिन बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। तो मेमना शायद सच बोल रहा होगा, और अगर मैंने मिट्टी में मुंह रगड़ा है तो वो गंदी मिट्टी मेरे मुंह में चली जाएगी, तो इसलिए पहले मुझे नदी में एक बार झांक कर देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। ये तो संभव नहीं कि मैं पानी में झांकूं और ये दोनों भाग जाए, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता कि जैसे ही मैं पानी में झांकूं और बकरी और मेमना वहां से भाग जाए। भाग कर जाएंगे भी कहाँ, जब मैं चीते को दौड़ में पछाड़ सकता हूँ तो ये दोनों क्या चीज़ है, एक झपट्टे में पकड़ लूंगा। यानी भेड़िए को अपने आप पर बहुत घमंड है। देखो, मैं मुंह धोने जा रहा हूँ, भागने की कोशिश मत करना वरना मार डालूंगा। भेड़िए ने धमकी दी। किसे? बकरी और मेमने को। बकरी कांप गई, उसने मेमने की ओर प्यार से देखा, फिर हिम्मत से काम ले आवाज में मिश्री घोल बोल पड़ी, यानी कि अब आवाज में बहुत मधुरता है। महाराज, हमारा तो जन्म ही आप जैसों की भूख मिटाने के लिए हुआ है। ये छोटा सा शरीर जंगल के महामंत्री के काम आ सके, हमारे लिए इससे बड़ी बात भला क्या हो सकती है। आप तसल्ली से मुंह धो लो, यहाँ से 20 कदम आगे पानी एकदम साफ है। विश्वास न हो तो हम दोनों आपके साथ साथ चलते हैं। अब बकरी उसे रिझाने की कोशिश कर रही है। भेड़िया खुश हुआ। रोज तो शिकार के लिए मारामारी करनी पड़ती है, आज का दिन बड़ा शुभ है जो शिकार खुद कुर्बान होने जा रहा है। यानी अगर बकरी ऐसे भी कह सकती थी कि आप वहाँ उस दूर पर पानी साफ है, वहाँ पी आओ, लेकिन हम आपके साथ नहीं चलेंगे, तो भेड़िए को थोड़ी शिकायत होती। अब आगे क्या कहते हैं, मन ही मन सपने सजाता हुआ भेड़िया उसी ओर बढ़ गया जिधर बकरी ने इशारा किया था। वहां पर था गहरा पानी, किनारे थे बेहद चिकने, यानी कि बकरी ने पूरी चाल सोच समझकर एक चाल बनाई थी और उसके हिसाब से उसने कहा था। जैसे ही भेड़िया मुंह देखने के लिए नदी के तल पर झुका, पीछे से बकरी ने अपनी पूरी ताकत समेट कर धक्का दिया।
भारी भरकम शरीर को भेड़िया संभाल नहीं पाया और धप नदी में जा गिरा। अब भेड़िए का शरीर बहुत भारी था और जब उन्होंने बकरी ने कहा कि वहाँ के किनारे बहुत ज़्यादा चिकनी है, तो उनके वो चाल थी कि हम भेड़िया जैसे ही वहाँ जाएगा तो हम उसे चिकनी जगह पर धक्का दे देंगे तो भेड़िया गिर जाएगा। उसके गिरते ही बकरी ने वापस जंगल की ओर दौड़ना शुरू किया और पीछे पीछे मेमना भी दौड़ा। दोनों नदी से काफी दूर निकल गए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर बकरी रुकी, मेमना भी रुका। बकरी ने लाड से मेमने को देखा। मेमने ने अपनी माँ की आंखों में झांका। दोनों के चेहरे पर उल्लास यानी कि खुशी और आत्मविश्वास था, यानी कि हमने आज बहुत बड़ा काम किया है। इसीलिए कहा जाता है कि कठिनाई के समय हमें हार नहीं माननी चाहिए, साहस से काम लेना चाहिए। बकरी बोली, कुछ समझे? तो मेमना क्या बोला? हाँ समझा। क्या? साहस से काम लो तो खतरा टल जाता है और धैर्य यदि बना रहे तो विपत्ति से बचने का रास्ता भी निकल ही आता है। शाबाश, बकरी बोली। इसी के साथ वह हंसने लगी। माँ के साथ साथ मेमना भी हंसने लगा। तो इस प्रकार बताया गया है कि हमें जब भी हमारे साथ में कोई कठिनाई आती है तो हमें उस वक्त हिम्मत से और साहस से काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हार मानकर बैठ जाएं और डर जाएं कि आगे वाला इंसान हमें पूरी तरीके से खत्म कर देगा या फिर हम वो कार्य नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर आप साहस और हिम्मत जुटाएंगे तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद।